नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुरु की सीख जानिए, जीवन के अमूल्य उपदेश। गुरु की सीख भारतीय गुरुकुल परंपरा की बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। एक आश्रम में एक सिद्ध गुरु अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ रहते थे। उन्हीं में से उनके कुछ पुराने शिष्य वही शिक्षक थे और बाकी सब अपनी अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनका एक शिष्य करमदास, जो कि अभी उनके आश्रम में छात्री था, वह बहुत अधिक बोलता था, सदैव स्वयं को दूसरों से बहुत श्रेष्ठ समझता और दूसरों की बात काट उन्हें नीचे दिखाता था। शांत एकाग्र होकर आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के बजाय स्वयं को ज्ञानी दिखाने का दम भरता था। हर समय बोलता रहता, दिन भर इधर उधर की बातें करता, भिक्षावटन के लिए भी जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। एक छात्र से दूसरे की बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। स्वयं को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम शिष्य साबित करने का प्रयास करता, यहाँ तक कि वह खुद को सभी शिक्षकों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका मानना था कि वह त्यागी है, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ है। वह ऐसा मानता था क्योंकि अमीर घर से था, फिर भी आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़ा था। पर कहते हैं ना, किसी में कितनी भी बुराई हो, कोई ना कोई अच्छाई अवश्य होती है। करमदास में भी मेहनत करने की क्षमता थी। वह बुद्धि से तेज था, बस अपनी क्षमताओं का उपयोग करना नहीं जानता था। महीने भर का संकल्प और गुरु की सीख। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिक्षकों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 माह के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में अद्भुत शक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई सा भी संकल्प ले सकते हैं। 1 माह से पूर्व जिसका भी संकल्प टूट जाए, वह अपनी दिनचर्या में वापस आ जाए। सभी शिक्षकों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु के अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहाँ से चल गए। लेकिन करमदास को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसका मानना था कि संकल्प का अवसर केवल शिक्षकों को ही क्यों मिला, विद्यार्थियों को भी मिलना चाहिए था। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, तो ठीक है, जिन भी विद्यार्थियों को लगता है कि उनका संकल्प शक्ति मजबूत है, वह भी 1 महीने के लिए संकल्प ले सकते हैं। करमदास स्वयं को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप बताइए मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा, मेरे पास एक सुझाव है। तुम अपने शिक्षकों और मित्रों के पास जाओ और उनसे जाकर पूछो कि तुम क्या संकल्प लेना चाहिए। क्या पता तुम्हें किसी ऐसे संकल्प के बारे में पता चल जाए जो तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ले आए। करमदास का संकल्प और गुरु की सीख। गुरु की बात सुनकर वह अपने शिक्षकों और मित्रों से मिलकर वापस गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, यहाँ कोई मेरा भला चाहता ही नहीं। ये लोग कहते हैं मौन रहने का संकल्प ले लो। गुरु ने पूछा, सबने यही कहा? तब करमदास ने हामी भरते हुए कहा, जी लगभग सबने यही कहा है। गुरु ने पूछा, पुत्र करमदास, क्या तुम ये कर पाओगे? करमदास ने कहा, जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं आराम से कर लूँगा। मैं इसी का संकल्प ले लेता हूँ आपके सामने गुरुदेव की। अब मैं आने वाले 1 महीने तक मौन रहूँगा। गुरुदेव ने उसे संकल्प पर अटल रहने का आशीर्वाद दिया और अपनी कुटिया की ओर चल गए। बाकी किसी छात्र ने संकल्प नहीं लिया। करमदास प्रफुल्लित हुआ और चाह रहा था कि अरे वाह, शिक्षकों के साथ केवल मैंने संकल्प लिया है, बाकी विद्यार्थियों से तो श्रेष्ठ हूँ मैं। संकल्प तो पूरा हो जाएगा, देखते हैं कौन कौन से शिक्षक पूरा कर पाते हैं। ये सोचता हुआ वह विद्यार्थियों की कुटियाओं की चल गया। गुरु की सीख के लिए संकल्प और परेशानी। पहले तो उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था, फिर उसने एक दिन जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया। लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आश्रम में सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आगे आ रहा था। उसका सर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने का मन नहीं कर रहा था, बस बोलना चाहता था। अपनी परेशानी का हल ढूंढने वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु के पास पहुंचकर उनके सामने बैठ लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं क्या करूँ, मैं संकल्प तोड़ दूँ? गुरु मुस्कुरा कर बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, तुम तोड़ सकते हो, परंतु जो आपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति और जागृत की राह पर आगे बढ़ जाता है। बाकी संकल्प तुम्हारा, उसे रखना या तोड़ना तुम्हारे हाथ में है।
संकल्प टूटने पर डर और गुरु का मार्गदर्शन काफी विचार करने के बाद करमदास ने अपने गुरु मैं संकल्प तो नहीं तोड़ना चाहता, मैं उसे पूर्ण करना, ये कहकर गुरुदेव को प्रणाम कर करमदास अपनी चला गया। अब उसने बिना जरूरत अपनी कुटिया से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। उसके सहपाठी सोचे भी हैरान थे कि करमदास का संकल्प इतना लंबा कैसे चल रहा है। अब करमदास बाहर तो जवाब नहीं देता, पर अब जितना ज़्यादा मौन रहता है उतना ही पुरानी बातें याद आती। तब सब तीव्र वेग से उसके अंदर प्रकट हो रही थी। अब मौन और ज़्यादा मूर्ख को करमदास ज़्यादा बेचैन होने लगा। उन्हें अपने गुरुदेव से इसका हाल जानना चाहा। पुनः अपने गुरु से पूछे, बाहर से मैं जितना मौन हूँ अंदर से मैं उतना ही शोर हूँ, क्या इसके बाद भी मेरा संकल्प जारी है? यहाँ मेरा टूट चुका है। गुरु ने उत्तर दिया, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की आवाज़ कानों में पड़ती रहेंगी तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम्हें इससे बाहर आने के लिए इन आवाज़ों से दूर जाना पड़ेगा। गुरु की सीख लेकर गुरु को प्रणाम कर करमदास कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला गया। उसने सोचा, जब मेरा संकल्प का समय पूरा हो जाएगा तब लौट कर आऊँगा। परंतु जब वह जंगल गया तब उसने एक अंदर से अशांत था, इसलिए बाहर से उतना शोर मचाता था। करमदास का वापस न लौटना, जब पूरा महीना बीतने के बाद वह लौटकर आश्रम नहीं आया तब उसके मित्रगण और शिक्षकों ने गुरुदेव से बात करने का मन बनाया और उनसे जाकर कहा, गुरुदेव 1 महीने से चुका है परंतु करमदास अभी तक लौटकर वापस नहीं आया। क्या हम उसे ढूंढना चाहिए? क्या पता किसी जानवर ने उस पर हमला कर वो इसकी तबीयत खराब हो, क्या पता वह रास्ता भटक गया हो, हमें उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, तो क्या हम उसकी मदद के लिए जाना चाहिए? गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सब भी तो यही चाहते थे कि वह चुप हो जाए। ये संकल्प तो तुम ही लोगों ने उसे सुझाया था, फिर अब तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? सब शर्मिंदा थे और उसी भाव से शिक्षक ने कहा, हमें क्या पता हमारा ये सुझाव हमारे आश्रम के ही विद्यार्थी के लिए इतने हानिकारक हो जाएगा, आश्रम छोड़कर जाएगा और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत कर, वह आ जाएगा। करमदास का वापस लौटना। कुछ समय के बाद एक दिन करमदास आश्रम आया। उसके मित्रों ने उसे घेर लिया और उससे बातें करने लगी। ये करमदास तो सबको घुल मिल कर प्रेम पूर्वक बातें कर रहे थे। किसी का उपासना, किसी से बढ़ने की चाहे तो उसे देख कर लग रहा था मानो मित्रों बात करने पर अब शिक्षकों के पास गए, उन्हें चरण में प्रणाम कर उनका हालचाल पूछा, उनसे प्रेम पूर्वक बात कर अपने गुरुदेव मिलने चला गया। गुरुदेव मिलना। गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर उसने कहा, गुरुदेव मैं जंगल से वापस आ चुका हूँ, मुझे आपसे अपने संकल्प के बारे में बात करनी। गुरुदेव ने, हाँ ठीक है, परंतु अभी मेरा विश्राम करने का समय हो रहा है, विश्राम के बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। ये कहकर गुरु अपनी कुटिया में चल गए। करमदास भी विद्यार्थी कुटिया की तरफ चला गया। ये सब देख रहा एक शिक्षक गुरु से पूछा, गुरुदेव अपराध क्षमा कीजिए, परंतु अपने कर्म बात क्यों नहीं की है? वह इतने महीनों बाद आया है, हमें उसकी इतनी चिंता थी और वह आपसे कुछ आवाज़ से बातें करना चाहता है, फिर आपने उसकी बात टाल क्यों दी? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो उसकी परीक्षा है, क्या वह सच में मुझसे मिलने के लिए शांत रह पाएगा या फिर मेरे मना करने देने से उसके अंदर की अशांति फिर से जाग जाएगी। देखते हैं। ये बोलकर गुरु विश्राम करने लग गए। बुलाया। पहले यदि आपके सामने कोई क्रोधित होता है तो वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता, तो आपका कर्म कि आप उसे शांत करवाएं, की राह दिखाएं, न कि उसकी कमियां निकाल कर उसे दुखी या शांत करें। दूसरी बात यह थी, आप शांत और आपको कोई भी बताता है तो आप मदद मांगें और अपने आप को शांत करने का प्रयास करें, ना कि मौखिक शक्ति से सहराने का प्रयास करें। तीसरा, किसी भी परेशान होकर कोई ऐसा हाल न निकाला किसी की हानि करके सिद्ध हो सकता है, क्योंकि बाद में इस पर आप ही पछताना। और चौथा, अपनी कमियों को छुपाने के लिए अपनी मौखिक शक्ति का सहारा न लें। अपनी कमियों को सुधारें, वही आपकी शक्ति है। सभी को अपनी अपनी गलती समझ आई और सभी ने स्वयं में सुधार करने की सोच बताई। कहानी की सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती कि खुद की कमियों में मन अशांत होता है, जिस गलत राह पर चलने लगते हैं। अहंकार की तृप्ति या स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए ज़्यादा बोलना, बहस करना रिश्तों को खराब करता है और आपकी असुरक्षा को दर्शाता है। हमें यथावश्यक कम बोलना चाहिए और स्वयं में सुधार कर मन शांत रखना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब जरूर करना।